बेबी। बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जा रहे थे थोड़ा मार्केट। स्मार्ट लग रहे हो जानू। थैंक्स। आपको पता है मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी 1 घंटे से। अच्छा। उसने मुझे पता है क्या बताया? क्या? एक्चुअली मैं समझाया। शादी में ना जाने के फायदे। अरे बाप रे। अच्छा। बहुत सारे फायदे बताए उसने मुझे, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट फायदे बताती हूँ। 3 इम्पोर्टेंट फायदे। अच्छा, 3 इम्पोर्टेंट फायदे हैं। बताओ। पहला, टाइम। टाइम बर्बाद होता है अगर हम किसी की शादी में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, वहां जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, कितना सारा टाइम बर्बाद हो जाता है हमारा। बात तो सही है ना? दूसरा फायदा, खर्चा। खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। शादी में जाना तो पता नहीं ये खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है, शॉपिंग करोगे, कपड़े लेने पड़ते, दुल्हन के खर्चे ना उससे ज्यादा हमारे खर्चे। शॉपिंग करनी पड़ेगी, मैचिंग के शूज लेने पड़ेंगे, मैचिंग के सैंडल लेने पड़ेंगे, मैचिंग की ज्वेलरी लेनी पड़ेगी, फिर स्पा जाओ, मेकअप कराओ, हेयर कराओ, इतना सारा खर्चा है। वहां जाओ तो गिफ्ट भी देना, शगन तो छोड़ो, गिफ्ट देने पड़ते हैं अलग से। और रिश्तेदार की शादी हो तो और रिश्तेदार आएंगे, किसी न किसी को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। तो कितना ज्यादा खर्चा है, खर्चे से बच जाएंगे। बात तो सही है ना? तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो थक जाते हैं। अब इतनी दूर जाओगे, ट्रैवल करोगे, थकान हो जाएगी। फिर जिसकी शादी में, रिश्तेदार की शादी, तो वहाँ काम भी करना पड़ता है। नहीं करो तो फिर दुनिया 4 बातें बनाती है। तो इससे बेटर है कि हम शादी में ना जाए, थकने से बच जाएंगे। घर में आराम कर सकते हैं 2 दिन छुट्टी लेके तो। है ना? सही बात है। तो मैं क्या सोच रही थी, अगले हफ्ते आपकी कजन की शादी है ना, तो हम वहाँ नहीं जाते। क्या कहते हो? सही बोल रहे हो तुम, उसको हम फोन पे कर देते हैं। हाँ, क्या ये ठीक है। सही बात है। तो अगले महीने जब तुम्हारी भाई की शादी है, उसमें भी हम नहीं जाएंगे, फोन पे कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड आइडिया। कीप इट अप। बताती हूँ, मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे।